तो यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है अभी भी L&T में और कैपिटल गुड्स पे? मॉर्निंग अजय, ये हमें अभी लगता है कि आई थिंक जैसे नतीजे आए थे दूसरे तिमाही के, काफी शानदार नतीजे थे, और जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का आते जाएगा अगले कुछ तिमाहियों तक एज अ रन अप टू जनरल इलेक्शंस, काफी कैपिटल गुड्स के कंपनीज आई थिंक फोकस में रहेंगे। तो ऑब्वियसली आई थिंक स्टॉक्स लाइक क्यूमिन्स, एबीबी हैव डन एक्सीडिंगली वेल, क्योंकि जो एक पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, डेटा सेंटर्स हो एक्सेट्रा, आई थिंक वहां पे ऑर्डर फ्लोज काफी तगड़े आते हैं। L&T की ऑर्डर बुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफी तगड़ी है। वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पर है, बट मुझे लगता है जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा स्पेसिफिकली तीसरे तिमाही के बाद, यहाँ पे एक अच्छा सुधार देखने मिलेगा, एंड दैट शुड कॉरस्पॉन्डिंगली रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ फ्री कैश फ्लोज एंड रिस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 11-12% पे है, वो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें न मिलेगा। तो हमें लगता है आई थिंक लीडरशिप पोजीशन में है, मोमेंटम शायद बरकरार रहेगा। टू कंटिन्यू आवर पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द लार्जर स्पेक्ट्रम इटसेल्फ, आई थिंक जितने प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू एग्जीक्यूट होने अगले कुछ तिमाहियों तक, ये स्पेस ऑब्वियसली आई थिंक फोकस में रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इवन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनीज लाइक एक्शन कंस्ट्रक्शन हमारे फोकस में एट मार्केट्स में इंडिया हमें काफी पसंद आ रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द नंबर्स दैट दे प्रोड्यूस्ड बट ओवरऑल आउटलुक फॉर द इंडस्ट्री एज वेल। और आप इंटरेस्टिंगली जो बेयरिंग्स मार्केट की बात कर रहे थे, आई वाज एक्सीडेंटली गोइंग थ्रू द SKF एनुअल रिपोर्ट, उसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा है जो 1.8 बिलियन की बेयरिंग्स की साइज है, दैट शुड डबल इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। तो आज के तारीख में आई थिंक जो SKF, जस्ट एज एन एग्जांपल, जो एक स्टेज 3 पे है, अप्रोप्रिएटली पिवट पे बेस्ड है ऑन द ओनियल मेथोडोलॉजी, 13.5 करोड़ बेयरिंग उन्होंने प्रोड्यूस किया FY22 में कंपेयर टू 11.8 करोड़ बेयरिंग्स, और उनकी कैपेसिटी 18.5 करोड़ बेयरिंग्स की है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अगर आप कमेंट्री सुने काफी बेयरिंग कंपनीज की, ह्यूज पोटेंशियल है, ऑर्डर्स विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन यूनिट्स जहां पे बेयरिंग्स लगते ही लगते हैं। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है कैपिटल गुड्स, हम काफी पॉजिटिव रहेंगे। रिपीट करेंगे मयूरेश, कौन सी बेयरिंग कंपनी बोली आपने? SKF, ओहो, तो सेक्टर लीडर है। बड़ी खतरनाक थी जो लास्ट शेषन ने बताई कि उनका यह मानना है कि इस डिविडेंड के बाद जल्द में कोई मेजर डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है। काफी हद तक मयूरेश ये बात मानेंगे कि वेदांता और हिंजिंग कोर फंडामेंटल बिजनेस के अलावा बहुत हद तक डिविडेंड प्ले स्टॉक बन गए, चाहे वो ट्रेडिंग कम्युनिटी हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी हो, बढ़िया मोटा डिविडेंड आए दिन आता रहता है, और इसलिए इन दोनों स्टॉक से काफी अपील बनी रहती है। मयूरेश, अब मुनाफा वसूली आ सकती है इसके अंदर रीजनेबल टाइम के लिए, आपका क्या, आप कैसे रेट करेंगे इन दोनों स्टॉक्स को? बिल्कुल आ सकती है। आई थिंक दो चीजें होती हैं, जब भी स्टॉक एक्स डिविडेंड जाता है तो एक टेक्निकल रिएक्शन पहले स्टॉक प्राइस पे ऑलरेडी आ जाती है, और कहीं ना कहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो डिविडेंड प्ले बन के स्टॉक उभर के आ रहे हैं, आई थिंक इट्स एविडेंटली बीइंग सीन इन द वे दी स्टॉक प्राइसेस आर मूविंग। आप दोनों स्टॉक्स देखें, हिंजिंग थोड़ा मोमेंटम में जरूर है पिछले कई दिनों से, बट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड लार्जर टाइम फ्रेम्स पे देखिए तो फंसा हुआ है। सेम इज द केस विद वेदांता। इनफैक्ट ये पूरी मेटल्स की जो एक डीरेटिंग हुई थी पिछले 2 क्वार्टर्स में, और अभी जो चाइना का स्टिमुलस आया है वहां पे थोड़ा आई थिंक एक या पैकेजेस जो अनाउंस होने हैं, डॉलर इंडेक्स जिस हिसाब से घट रहा है, वहां पे एक सेंटिमेंटल पुलबैक्स मिल रहे हैं ये सारे स्टॉक्स में। बट अभी भी अगर आप देखें जो LME प्राइसिंग है कोर फंडामेंटल्स पे आर स्टिल ऑन द लोअर साइड, इन्वेंट्री लेवल्स आर स्टिल लो, क्योंकि डिमांड के चलते इन टर्म्स ऑफ रिसेशनरी फियर्स, यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा स्लो डाउन हो, या खुद चाइना में आई थिंक कैसे डिमांड रिवाइव होकर वापस आएगा, इसका कोई पता नहीं है। तो हमें लगता है आई थिंक डिविडेंड प्लेस जैसे आप बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक रेंज बाउंड ट्रेड में दोनों स्टॉक फंसे रहेंगे। आपको 360 डिग्री एनालिसिस दिलवा दे टाटा मोटर्स का, हमारे साथ हमारे पूरे पैनलिस्ट बने हुए हैं, बट मयूरेश ये एक के बाद एक, जैसे कि निकुल जी बता रहे थे, टाटा मोटर्स और टाटा ग्रुप तो अपनी टीम को लंबे समय तक लोग, बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे इतनी चर्निंग हो रही है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट भी अटक रहा है, कहीं फाइनेंशियल अटक रहे हैं, स्टॉक में क्या मामला है? ये तीनों का तड़का है। मिर्च भी ज्यादा तेज है, नमक भी तेज हो गया, और ज्यादा जल भी गई है दाल, मतलब तीनों हो गया मामला। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कोई भी स्टॉक का, और अगर मैनेजमेंट ही टिकाना रहे फॉर
एटलीस्ट सम पीरियोडिसिटी ऑफ टाइम, तो आई थिंक दिक्कतें होती है। दूसरा एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, आई थिंक अगर आप JLR के नंबर्स देखें, थोड़ा डिटेल में देखें, तो जो 1% का EBIT मार्जिन इन्होंने पोस्ट किया था, आई थिंक दैट इज मच टू आस्क फॉर फ्रॉम देयर, क्योंकि जितनी भी चिप शॉर्टेज की इश्यूज थी, देयर टू रिसोर्स चिप्स इन द क्वार्टर गॉन बाय, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो डिमांड है वो कह रहे हैं कि काफी स्ट्रांग है, बट यू शुड अल्टीमेटली रियलाइज कि आई थिंक जो बिगेस्ट मार्केट्स इनके चाइना, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे अगर स्लो डाउन होता है और जो कंपटीशन में खर्चा लगने वाला है टू क्रिएट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनके कंपटीशन जोरदार खर्चा कर रही है अजय जी। आई थिंक हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है यूएस मार्केट से ये कह रहे हैं कि थिंक देयर विल बी इंटेंस कंपटीशन इन दिस सेगमेंट। तो आई थिंक कहीं कुछ हद तक कमर्शियल और पैसेंजर ने सहारा दिया, बट EBIT मार्जिन अभी भी JLR कंट्रोल करता है। तो आई थिंक ये तीनों वजह से इफ आई मे से सो, आई थिंक स्टॉक प्रेशर में रहेगा, इसलिए हमारी प्राइस और EPS स्ट्रेंथ दोनों ऑन दी ओनली रेटिंग्स पुअर ही रहेंगी टाटा। भारतीय एयरटेल नजर जा रही है वहां पे 900 की तरफ अग्रसर, आपको दिखाई देगा चार्ट, ऑलमोस्ट 850 हो चुका है ये। मयूरेश, पूरी दुनिया जो है वो जियो को देखती रही, यहां छक्का मार दिया भारती ने, 600 वाला 850। कैसे देखते हैं आप? नंबर्स तो बहुत सॉलिड है, इनफैक्ट अर्निंग्स बहुत सॉलिड है, अर्निंग्स क्वालिटी बैंकिंग के बाद किसी सेक्टर में अगर अर्निंग्स क्वालिटी की सर्टेनिटी है कि दमदार अर्निंग्स रहेंगी तो वो टेलीकॉम है। कैसे देखते हैं 850 पे? एक बार 900, 950, 1000 की भी बातें हो सकती हैं क्या नेक्स्ट कुछ महीनों में? तो एब्सोल्युटली हो सकती है। इनफैक्ट हमारे जो ओनियल मेथोडोलॉजी में है वो की पिवट लेवल्स जो भारती के हैं 750, 760, जहाँ पे बहुत कंजेशन जोन था वो कन्विंसिंगली क्रॉस किया है, और नंबर्स काफी बेहतर रहे हैं अजय। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो नंबर्स का एक तड़का है, और अगर एक रिसेशनरी फियर भी आते हैं, तो आई थिंक दो सेक्टर्स जहाँ पे आई थिंक इतना प्रभाव आता नहीं है कंपेयर टू द रेस्ट, एक टेलीकॉम होता है और एक हॉस्पिटल स्टॉक्स होते हैं। वी हैव सीन हॉस्पिटल स्टॉक्स मूव सिग्निफिकेंटली पिछले कुछ हफ्तों में, बट टेलीकॉम एज अ स्पेस बहुत रेजिलेंट रहता है। दूसरा आप देखें कि आई थिंक जो वायरलेस सर्विसेज है, इसमें जो ARPU इंक्रीजेस आ सकती है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स इज वेल, ये सब्सटैंशियल हो सकती है। जो इनका ब्रॉडबैंड सर्विसेज और नेटवर्क जो ये फाइबर ऑप्टिक लेयर जो ले आउट कर रहे हैं और जो चेष्टा कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोर सर्विसेज कमिंग थ्रू विद द प्राइस रिमेनिंग द सेम, यहाँ कोई प्राइस कट्स नहीं आएंगे। African operations probably remaining at a very steady footing as well at this point of time. मुझे लगता है resilience in earnings will continue, और वो सीधे की सीधे हमारे जो मार्केट में इंडिया है उसके EPS स्ट्रेंथ में दिख रहा है, प्राइस स्ट्रेंथ में दिख रहा है। तो हमें लगता है आई थिंक मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रह सकता है। मयूरेश, वैल्यूएशन की बात करते हैं प्योरली, एक्साइड और अमर राजा वैल्यूएशन देखें अपने 1 ईयर फॉरवर्ड पे कैसे दिखते हैं? नहीं, आई थिंक रीजनेबली प्लेस्ड है। अगर आप लॉन्गर टर्म एवरेजेस देखेंगे तो आई थिंक रीजनेबली प्लेस्ड है, इवन ऑन लॉन्गर टर्म स्टैंडर्ड डिविएशन एवरेजेस एज वेल। दो चीजें आई थिंक, जैसे आपने राइटफुली कहा अजय जी, लिथियम आयन में जो इनका एक प्रेजेंस बढ़ेगा, दे मेड इट वेरी वेरी क्लियर कपल ऑफ क्वार्टर्स बैक, जो केपेक्स ये करने वाले हैं। तो अगले कुछ तिमाहियों में 1-2 सालों में जैसे इनकी बैटरी कैपेसिटीज आएंगी, आई एम प्रीटी श्योर विद द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनके पास जो है, जो OEMs के साथ रिलेशनशिप्स है, जो इनका रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और रिप्लेसमेंट मार्केट में जो आज के तारीख में जो हम इंटरनल कंबंशन इंजन यानी पेट्रोल और डीजल की बैटरियां की बात करते हैं, वहां पे डिमांड हैज रिमेन्ड एक्सट्रीमली स्ट्रांग। तो हमें लगता है आई थिंक ऑब्वियसली विद द काइंड ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रेंथ दैट बोथ द कंपनीज हैव, सिमिलर मार्जिन प्रोफाइल है अराउंड 10-12%, 1% हियर एंड देयर फॉर दीज कंपनीज एज वेल। एक्साइड की हालांकि लीडरशिप पोजीशन है PV और CV स्पेस में, 2 व्हीलर स्पेस में, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो सोलार और बैकअप बैटरीज की भी आप बात करें तो एक ऑक्सिलरी बैटरी जो लगती है in terms of backup as well. I think these companies are very well placed for exploiting these opportunities as well. तीसरी बात आपको ये देखना चाहिए कि जो इनपुट कॉस्ट है, जो हाई लेवल इन्वेंट्री पे बैठे थे, उसके बावजूद आई थिंक नंबर्स अच्छे आए हैं। एंड इनपुट कॉस्ट स्पेसिफिकली कॉपर की हम बात करें, दैट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन सिग्निफिकेंटली। तो जो नए स्टॉक पाइल्स बनाएंगे लोअर कॉस्ट पे होंगे, और ये सारे तड़के टेलविंड बन के बन जाएंगे दोनों कंपनीज के लिए। ऑब्वियसली आई थिंक ऑन पिवट लेवल्स एक्साइड हैज टू क्रॉस दैट 195 लेवल, जहां से और तगड़ा मोमेंटम आएगा, बट दोनों स्टॉक्स में आई थिंक मोमेंटम बरकरार रह सकता है फ्रॉम अ मीडियम टर्म।